डॉक्टर्स क्यों मई के महीने को अहम करार दे रहे हैं डॉक्टर साहब? और साथ जो मैंने ये भी पूरा ये आपके साथ डाटा शेयर किया, आपने भी सुना होगा, ये किस हद तक रिलायबल है, हम इस पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना ऑथेंटिक है? क्या वाकई जो डेट्स बताई जा रही है एक्सपेक्टेड डेट्स, क्या वाकई 1 सितंबर को पाकिस्तान से ये कोरोना वायरस खत्म हो सकता है? अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ये जो आपने अभी डाटा किया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है, लेकिन एक्चुअल फिगर्स और जो ये चीज़ें होती हैं बहुत सारी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखें तो आप ख़ुद अपने प्रोग्राम में इसी बात पे बता रही हैं कि बहुत सारे मुल्कों ने जिधर ये अभी वबा कम भी होगी, अभी पूरा लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया है और हम उस फेज़ में आ चुके हैं। जब आप देखें तो हमारा जो है ये वबा सर्ज इख्तियार कर गई है। पिछले अगर 24 अप्रैल 25 अप्रैल का डाटा निकाल लें तो 800-900 केसेस तक भी हम चले गए हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वो ऊपर ये फिगर्स जा रही हैं। इसमें तो एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है ये वबा शायद तेज़ी से फैल रही है और हम उसी स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे दूसरे ममालिक जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और लॉस हुआ, अमेरिका, इटली है, स्पेन है, आपने देखा। तो अब आप ये देखें ये तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं। दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है इतनी हमारे यहाँ किट्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी हम बता सकते एक्चुअल डाटा। तो जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, एपिडेमियोलॉजिकल लोग मॉडल्स बना के बता देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल हकीकत नहीं होती और इससे लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लोग नुकसान में भी जा सकते हैं कि वो ये समझें जी ये तो वबा ख़त्म हो जाएगी, अब सब कुछ ख़त्म करो, मास्क भी उतार दें, सोशल डिस्टेंसिंग भी ख़त्म कर दें और अब अपने काम शुरू कर दें। तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस प्रेडिक्शन की वजह से। तो आई थिंक कि अभी हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे मई का महीना जिस तरह प्रेडिक्शन है हमारा ऊपर जाएगा और हमें बहुत एहतियात करनी है इस उसमें। मतलब मार्केटें खुल गई हैं, लोग अभी उसी तरह से शुरू हो गए, मजमे लगने लगे। तो जिस तरह आप ये सर्च देख रहे हैं, ये सर्च जो है कि जो तेज़ी से ऊपर जा रहा है अकाउंट, वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और कोई मतलब ख़तरनाक हद तक ना बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा आपसे मैं बात करूंगी डॉक्टर शाजी साहब, फिर मैं कैसे साहब की तरफ जाऊंगी। आपने बड़ी एक अहम पॉइंट रेस किया, आपने कहा कि जी अभी हम एहतियात को अगर छोड़ देंगे और मई का महीना तो ज़्यादा कहा जा रहा है कि बड़ा अलार्मिंग हो सकता है, केसेस बढ़ सकते हैं, तो फिर इस महीने में तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। खुदा ना खासा अगर केसेस बढ़ जाते हैं, एहतियात छोड़ दी जाती है और लोग समझे जी बड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया। और साथ ही मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे, आपको पता है कि लिटरेसी रेशियो बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग कम है, बल्कि सॉरी टू से पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातें करें, अरे आपने कोरोना का पेशेंट अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा है ही नहीं, इतना है नहीं जितना बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आज ऐसे लोगों को गाइड करें कि कोरोना है और ना सिर्फ है बल्कि बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, मैंने लास्ट टाइम भी हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद थे, कुछ दिन पहले भी मैं कोरोना के हवाले से प्रोग्राम किया था, डॉक्टर कैसर आपकी तरफ आ रही हूँ। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था कि आप जब डॉक्टर्स जाते हैं पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, नर्सेज होती हैं, वहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ होता है, आप लोग तो बड़ी प्रिकॉशंस के साथ जाते हैं, यानी मास्क पहने बगैर आप जा ही नहीं सकते, आप ग्लव्स पहने बगैर जा ही नहीं सकते, आप अपना बड़ा ख्याल करते हैं, सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को। लेकिन हम देख रहे हैं कि इतने डॉक्टर्स को भी हो गया कोरोना, इतनी नर्सेज को भी हो गया, इतनी प्रिकॉशंस लेने के बाद, एहतियाती तदाबीर के बाद भी अगर हो गया तो ये चीज़ लोगों को बड़ा डरा रही है, लोग बहुत घबरा रहे हैं। फिजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर्स जो है ना बहुत ही खराब पेशेंट होते हैं, डॉक्टर्स बहुत ही बुरे पेशेंट होते हैं, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा केयरलेस भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत केयरलेस होते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब कोरोना आया तो बहुत से लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया, प्रिकॉशनरी मेजर लेते थे। अनफॉर्चुनेटली इनको शुरू में जो पीपीई था वो भी नहीं मिला, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, इसको इंपोर्ट करना पड़ा। अब तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अब ये बहुत अच्छी तादाद में हम पीएमए और दूसरे इदारे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है। लेकिन ये मुसलसल एक सप्लाई होनी चाहिए, ये मुस्तकिल बुनियाद पे ये चलेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी आपकी जान नहीं छूटेगी इस मुल्क से। तो डॉक्टर हजरात को ये बहुत केयरफुल होना होगा। दो प्रॉब्लम है इसके अंदर फिजा, एक तो जो कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं डॉक्टर्स, उनको तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो तो खैर करते ही करते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है कि जो लोग नॉन कोरोना पेशेंट देखते हैं वो ये समझते हैं कि ये तो नॉन कोरोना का पेशेंट है, ये इसको कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो रहा है। अभी लाहौर में
एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहबा ने गायनी की एक सीजर किया, उनको डिलीवर हो गया बच्चा, लेकिन उनको बातों बातों में पता लगा कि उनके हस्बैंड जो है वो कुछ दिन पहले बाहर से आए हैं। ये कोई 1 महीना पुरानी बात है, और जब उस बात पे उनका टेस्ट कराया गया तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव आए खातून, और फिर उसके बाद उनके शौहर को कराया गया तो ही वॉज ऑल्सो कोरोना पॉजिटिव। इसी तरह से अभी आप देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात हुई है कि हमारी फील्ड के डॉक्टर ईएनटी के जो इंतकाल कर गए जावेद, 52 इयर्स का डॉक्टर था, और वो ईएनटी के पेशेंट देखते थे वो। लेकिन होता क्या है कि हम नाक कान हम लोग बहुत करीब से नाक और थ्रोट ये बहुत करीब से देखते हैं, मुंह खुलवाते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो उसमें हमें चांसेस होता है, अगर हम प्रोटेक्ट भी कर लें अपने आप को, तो भी चांसेस होता है कि किसी न किसी तरह से हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि फिजा, अभी मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि डॉक्टर्स कराची में खासकर के काफी डॉक्टर्स जो है वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, और उनकी वजह से उनके दोस्त जो हैं वो क्वारंटाइन में चले गए हैं, वो डॉक्टर जो पॉजिटिव हुए हैं वो आइसोलेशन में चले गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आने वाला हफ्ता और दूसरा हफ्ता बहुत खतरनाक होगा, कि अगर तमाम डॉक्टर्स या तो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, खतरे में चले जाएंगे, या घर बैठ जाएंगे, तो अस्पताल में क्या होगा। अच्छा डॉक्टर, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, थोड़ा जरा समझा दीजिएगा, ये वहम अक्सर लोगों को होता है, जरा आज आप रहनुमाई कीजिएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाती हूँ। अगर ऐसा कोई शख्स जिसके सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो खांस भी नहीं रहा, छींक भी नहीं रहा, तो क्या वो हमसे जब बात करेगा और हम उससे थोड़ा सा फासला रखेंगे, 6 फीट का फासला या इवन मतलब 4 फुट का फासला भी रखेंगे, तो क्या उसके ड्रॉपलेट्स आप तक पहुंच सकते हैं? जरा क्लियर कर दीजिएगा। तब तक सिर्फ वो आपके लिए तभी हार्मफुल हो सकता है जब आप उसकी टच की हुई सरफेस को, जहाँ वो हाथ लगाता है, आप भी इसको हाथ लगा के अपने नाक, मुंह या आंख में हाथ लगा लें, उससे सिर्फ बात करने की हद तक वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपको बीमारी दे सकता है, कैरियर बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए अगर वो खांस नहीं रहा और छींक नहीं रहा, ये मैं ऐड करना चाहूंगी। खांस नहीं रहा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं फिजा। अगर कोई आदमी खांस नहीं रहा है, छींक नहीं रहा है, जैसे मैंने बात कही है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, और आपको एहतियात करना है। एहतियात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से वो जो चीजें, जो सलाइवा निकलता है, जो एरोसोल निकलता है, वो आपको, अगर आप 4 फीट के डिस्टेंस पे है, कुछ थ्योरी ये कहती है कि ये 6 फीट तक जाता है, कुछ कहते हैं 3 फीट तक जाता है, 1 मीटर का फासला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप अपने नाक को ढांक के रखें। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फिर तो बहुत सेफ है, लेकिन अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो आपको डिस्टेंस रख के बात करनी चाहिए। और जो आदमी बात कर रहा है आपसे, उसको भी मास्क लगाना चाहिए, ताकि वो अपना, अगर खुदा ना खास्ता कैरियर है तो वो किसी और को ना लगाए। इसलिए उसका मास्क, तो दोनों आदमी को अगर मास्क लगा लेते हैं तो ये बीमारी प्रिवेंट हो जाती है। और यही इलाज है कि इस बीमारी के फैलाव को जितना रोका जाए उतना अच्छा होता है। एहतियात, ठीक है, एहतियात इसका बेहतरीन इलाज है। ठीक है, एहतियात इलाज से बेहतर। डॉक्टर शाज़ी आपकी तरफ आना चाहूंगी, वक्त की कमी इसलिए मैं जल्दी आप लोगों से छोटे छोटे सवाल जानना चाहूंगी। अब आप अंदाजन अगर बता सकें, जाहिर बात है कोई बात हतमी नहीं हो सकती, लेकिन अंदाजन अगर आप ये बता सकें कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा आखिर कब तक मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये खात्मा तो मैं ख़स की बात अभी ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि अभी WHO के DG जो थे, डायरेक्टर जनरल, ने ख़ुद कह दिया कि इट विल गो अ लॉन्ग वे, ये बहुत दूर तक जाएगा। तो और ये भी होगा कि ये वक्फे से बार बार अटैक करेगा, तो हमें जो है इसके बारे में बहुत कोई अच्छी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, अगर ना हुआ तो सितंबर अक्टूबर में दोबारा आएगा। बहुत से नॉर्थन हेमिस्फेयर में जहाँ भी सर्दी शुरू हो गई है, वहाँ ये बीमारी दोबारा से आ रही है। और जिस तरह चाइना की आप मिसाल ले लें, तो चाइना में भी जो है ये अभी दोबारा से लोग उसमें जो है अभी दोबारा से उनकी रीइन्फेक्शन देखी जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इसको बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी एक मेन वजह तो ये फिज़ा कि ये ना तो हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है, और अगर ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती है तो मरीज़ का फिर वापस आना मुश्किल है।
और वो मौत के मुंह में चला जाता है। तो आई थिंक हमें बड़ा इसमें इंटेलिजेंटली हमें इस पे काम करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं करना, हमें अपनी दिमाग के उससे करना है, सोच विचार से करना है, और हमें इसको केयरलेस नहीं लेना चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिथ्स हैं यहाँ पे, स्टोरीज़ हैं कि जी ये पता नहीं कहाँ से आ गया, किसी ने फेंक दिया और वो हो गया। ये एक वबा है, वबा आती रही है, तो बस हमें वही ना इसका कि फाइट करना है, पढ़े लेकिन लिखे लोग इसको कम हमने जी। सीरियसली नहीं लेना।